आप खुद जान सकते हैं अपना भविष्य हस्तरेखा शास्त्र से जुड़े कुछ संकेतों द्वारा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, भास्कर डोभाल आपका स्वागत करता है हस्तरेखा विज्ञान में। और हस्तरेखा ज्योतिष में बताया गया है कि हथेली में सामान्यतः 3 रेखाएं मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। ये जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। हस्तरेखा ज्ञान में बताया गया है, जो हमारा समुद्र शास्त्र है, कि लंबी ये जीवन रेखा, गहरी और पतली और साफ, कोई कटी फटी ना हो, ब्रेक ना हो इसमें, तो ये शुभ होती है। अगर जीवन रेखा पे क्रॉस हो तो ये अशुभ होता है। यदि जीवन रेखा शुभ है तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य थोड़ा सा अंतर हो तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का होता है। ये अंतर मैं बता लेता हूँ आपका, कई लोगों के हाथों में ही होता है। ये हमारी जीवन रेखा जारी है और ये मस्तिष्क रेखा इस तरह से हो रही है, ये मिल नहीं रही है, तो ये थोड़ा सा अंतर हो तो ये व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का होता है। अगर यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य ये अंतर ज़्यादा हो तो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य को करने वाला इंसान होता है। अगर यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में जीवन रेखा टूटी हो तो उसे असमय मृत्यु के समान कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि मनुष्य के हाथ की जीवन रेखा टूटी हो तथा दूसरे हाथ की रेखा ठीक हो तो यह एक गंभीर बीमारी की ओर संकेत करता है। आपने कई लोगों के हाथों में देखा होगा कि ऐसी जीवन रेखा जारी है तो वो टूट के फिर ऐसी आ रही, या किसी की यहाँ से टूटी रहती है फिर चलती है। तो ये क्या है कि अगर दोनों हाथों में है तो बहुत बड़ा संकट है। अगर एक हाथ में है और एक हाथ में नहीं है तो एक गंभीर बीमारी की ओर संकेत करता है ये। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा अलग अलग टुकड़ों में, मानी ऐसे जा रही है फिर ऐसा है बीच में है नहीं, मैं ये बता लेता हूँ इस तरह से, अलग अलग टुकड़ों में बनी हुई हो तो व्यक्ति निर्बल हो सकता है। ऐसे लोग स्वास्थ्य से संबंधित कई परेशानियों का सामना करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह है आप लोगों का, जब ये वीडियो चल रही है उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अब यदि जीवन रेखा, जो हमारी ये रेखा है हर व्यक्ति के हाथों में होती, ये जीवन रेखा है, इसकी कोई शाखा यहाँ से निकलकर उठती हुई और ये गुरु पर्वत कहीं से भी यहाँ से हो या यहाँ से हो, ये इंडेक्स फिंगर, ये जो हमारी फिंगर है इसके नीचे के भाग को हम गुरु पर्वत कहते हैं, इसकी तरफ आ रही है या गुरु पर्वत में जाके मिल रही हो तो ये बड़ा पद या व्यापार व्यवसाय में तरक्की प्राप्त करवाती है। यदि जीवन रेखा से कोई शाखा, शनि पर्वत, अब इधर से कोई शाखा जा रही है इससे निकल के ये शनि पर्वत, और ये भाग्य रेखा के साथ साथ जा रही है, ये भाग्य रेखा तो मणिबंध से जाती है सीधा शनि पर्वत तक, अगर ये जा रही है तब इसका अर्थ है कि व्यक्ति को धन संपत्ति का लाभ मिल सकता है। ऐसी रेखा के प्रभाव से व्यक्ति को सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों, यदि जीवन रेखा से होती हुई, अब मैं इसको मिटा के आपको सही रूप में बता दूं, यदि जीवन रेखा से होती हुई कोई रेखाएं इस तरह से नीचे की ओर अगर आ रही हैं, ये नीचे की ओर अगर आ रही हैं छोटी छोटी रेखाएं, तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों परेशानियां आने वाली हैं। अगर वहीं इसका ठीक उल्टा है, ये रेखाएं इस तरह खड़ी जा रही हैं,
जीवन रेखा पे ये खड़ी जा रही है, तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति शीघ्र ही कामयाबी प्राप्त करने वाला है। अगर उसके साथ एक और चीज़ देखिए, अगर ए अक्षर बन रहा है आपका, इस तरह एक रेखा यूँ है और रेखा खड़ी जा रही है, तो ये अचानक धन प्राप्ति की रेखाएं हैं। व्यक्ति को किसी मोड़ पे अचानक धन की प्राप्ति होगी। आप जब किसी भी YouTube वीडियो को देखते हैं, अगर वो आपको अच्छा लगता है उसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक ज़रूर कर लीजिएगा।